नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2019-20 की जो भर्ती आई हुई है उसकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। बेशक बहुत से लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजी क्या, अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा। देखिए एग्ज़ाम तो होगा, और आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम जितना लेट होगा आपका ही फ़ायदा है। आप उतनी अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप पिछले साल के पेपर देखते हैं 2018 की ग्रुप डी के, तो कोई इतने खास अच्छे खासे टफ़ पेपर आए थे, कोई कोई सिर्फ बड़ी अच्छी खासी टफ़ आई थी। तो आप अच्छी तैयारी कीजिए, और मैं आपको बताऊं, अगर आप 75 प्लस या 80 टारगेट करेंगे तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। देखिए अगर आप अभी से सोच लेंगे कि 60 पे काम हो जाएगा या 55 पे काम हो जाएगा, तो आपका मोरल फिर उसी तरीके का रहेगा। अपने मोरल को हाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करें। बिकॉज आप देखते ही हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर लफड़ा जो है वो रो मार्क्स का होगा। अब रो मार्क्स के बाद फिर सबसे बड़ा जो रोल होगा फिर वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का होगा। और अगर कहीं आप नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में पिछड़ गए तो फिर आपका ही लॉस होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि फिर भी क्या इसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसके पेपर का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी क्या स्ट्रक्चर है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं एग्जाम ड्यूरेशन तो 90 मिनट है, वो तो आपको पता ही होगा। जनरल साइंस के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 25 होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20, और इस हिसाब से यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, और यहाँ पर 90 मिनट है। तो यानी कि आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। और एक बार इसका जल्दी से जल्दी सिलेबस भी देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप देखते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर पाइप्स। और आप रीजनिंग के अंदर देखते हैं तो आपको एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, यानी अच्छा खासा सिलेबस है रीजनिंग का। और यहाँ पे आप देखते होंगे रेलवे में लॉजिकल रीजनिंग बहुत पूछता है। और आप अगर देखते हैं जनरल साइंस में तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लाइफ साइंस दिया हुआ है, यानी कि बायोलॉजी सीबीएसई की 10th स्टैंडर्ड तक। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर इम्पोर्टेंस, यानी हिस्ट्री वगैरह भी होगा। तो दोस्तों मैं अगर आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बताऊं, जैसे मुझे लगता है, आप अगर देखते हैं, देखिए मैथ्स है आपको, जैसे मैंने अभी मैथ का सिलेबस बताया, उसमें कम से कम आप अगर मान के चलते हैं, उसमें आपको कम से कम सिंप्लीफिकेशन है, कुछ तो सिंप्लीफिकेशन है, और कुछ उसमें आप देखते हैं एलसीएम है, एचसीएफ है, यानी, और आप देखते हैं कि यानी बोर्ड मास भी है। तो आप अगर इस हिसाब से देखते हैं, रीजनिंग और मैथ का अगर सिलेबस जोड़ते हैं, तो आपको 20 नंबर का मैथ और रीजनिंग ऐसा है कि जो कोई भी कर देगा। यानी आप बताइए, जब वो पूछेगा बोर्ड मास से क्वेश्चन तो उसे कोई भी कर देगा अगर आपने किया हुआ है। और मेरा जो मानना है, आप जितने भी चैप्टर, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, उतना डीप नहीं पूछेगा। अगर डीप भी पूछेगा, कुछ तो सवाल पूछेगा, मान लिया 25 क्वेश्चन मैथ में है, तो मेरा मानना है कि 15 तो सभी बना लेंगे। अगर आप मैथ में 20 अगर आप मैथ में 20 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ में आप टिक टिक कर लेते हैं, और आप रीजनिंग में मान के चलिए, रीजनिंग में भी आप 20 ही कर लेंगे या 22 कर लेंगे हद से, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर जब आप जीके में आते हैं, तो आप अगर जीके में देखिए, तो जीके में सबसे पहले क्या है, सीए यानी करंट अफेयर। और करंट अफेयर कितने नंबर का है, करंट अफेयर मान के चलिए आप 8 से 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। लेकिन बच्चों ने लास्ट टाइम क्या करा था कि करंट अफेयर की स्टडी की थी, और करंट अफेयर वहाँ पर 6 से 7 नंबर का आ रहा था। और स्टैटिक जीके वहाँ पर 15-15 नंबर की भी आई है। तो स्टैटिक जीके भी आप मान के चलिए 10 से 12 नंबर की आ सकती है। और मेरा मानना यह है कि स्टैटिक जीके में जो सेफ स्कोर होगा, आप ये मान के चलिए 8 से 12 आपको स्कोर करना ही होगा। और आप अगर देखते हैं साइंस, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने 12th किया है, या आप हाई स्कूल भी अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस साइंस में कोई दिक्कत होगी। आप साइंस पढ़ सकते हैं कहीं से भी। और मैं आपको अगर रिकमेंड करूँ तो आप लूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक आती है अलग से, आप उसे ले सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में, और एक दो जगह और मिस्टेक्स हैं। तो आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप एनसीईआरटी नहीं फॉलो करना चाहते तो आप लूसेंट की फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप साइंस में, मेरा मानना है कि आप 17 to 18 नंबर ईजिली कर पाएंगे। इतने तो खैर फिर भी, लेकिन आप 15 प्लस तो कर ही लेंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मैथ के लिए क्या स्टडी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मैथ कर रहे हैं, तो आर एस अग्रवाल, बहुत से बोलते हैं कि आर एस अग्रवाल कर लें। देखिए आर एस अग्रवाल कर लीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन डीप आएगा तो आर एस अग्रवाल से भी कुछ नहीं होगा।
मैं आपको अगर रिकमेंड करूँ तो आप मेरे हिसाब से तो आप किरण का मैथ कीजिए, अगर आपको मैथ को जानना है, सीखना है। किरण का जो 9500 वाला बुक है, आप 3 या 4 बार लगा लीजिए, आपका रेलवे से लेके एसएससी का कोई एग्ज़ाम आपका रुकेगा ही नहीं। लेकिन आप लगाइए कंसेप्चुअल, ये नहीं कि पीछे सॉल्यूशन देखा और कर लिया। और अगर आप यहाँ मैथ में अगर आप यहाँ पर 18 to 20 स्कोर कर लेंगे देन बहुत बढ़िया है। रीजनिंग के लिए आप कुछ भी, कोई भी आपकी किताब है उसी को फॉलो करें आप, और अच्छे से तैयारी करें। और रीजनिंग में मेरा मानना है कि 20 से 22 क्वेश्चन बना लें अगर एवरेज पेपर आ रहा है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ साइंस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी। तो 15 से 17 यहाँ पर भी आप आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बल का मात्रक क्या होता है, बताइए आवर्त सारणी में जो 17 नंबर का जो तत्व है उसका ग्रुप क्या है या उसका पीरियड क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं अगर आपने किया हुआ है। और पूछ लेगा कि मेंढक का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछ लेगा यकृत का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और बात करते हैं साइंस की, जीके की। तो जैसा कि मैंने आपको साइंस की पीछे बताया ही था, लूसेंट की आप फॉलो कर लें या फिर आप एनसीईआरटी ले लें। और जीके के लिए भी आप मेरे हिसाब से तो लूसेंट ही ले लें। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो, देखिए पढ़ तो सब कुछ लेंगे लेकिन इतना पढ़ोगे कब। और करंट अफेयर के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें जो अच्छा सा करंट अफेयर पढ़ा रहा हो, जैसे इंडेक्स हो, चाहे एक्सरसाइजेज हों, वार एक्सरसाइजेज हों। और जो आपका डेली करंट अफेयर है और जो योजनाएं जो मोदी सरकार या जो सरकार चला रही है उन सबको आप याद करते रहें, करेंसीज़ हों, ये सारी चीज़ों। और यहाँ पे आप जीके में मेरा मानना तो ये जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में कम से कम आप 6 से 7 ले आएँ। और मतलब पूरा आप ओवरऑल अगर जीके देखते हैं तो जो मेरा मानना है 8 से 10 नंबर तो सेफ़ ही रहेगा। अब अगर आप टोटल देखते हैं, अगर आप अगर आप मैथ्स में 20 ले आएँ, रीजनिंग में भी आप लगभग 20 ही ले आएँ, और जनरल साइंस में आप 17 या 16 जितने भी या 15 प्लस ले आएँ, और यहाँ पर आप लगभग 10 का स्कोर कर लें, तो आप देखते हैं 7 और 2 और 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 67 नंबर तो आपके ऐसे ही लगभग बैठ जाएंगे। और आप अगर 67-65 ले आएंगे तो फिर मेरा मानना तो ये है, आप अगर 65 नंबर ले आए तो आपको कम से कम 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा, और 70 आपके हो जाएंगे। 5 तो कम से कम मिनिमम है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 का भी मिल सकता है, 10 का भी मिल सकता है, वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों ये सब करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होगा, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको टेस्ट सीरीज। आप एक टेस्ट सीरीज ले लें, और मैंने आपको टेस्ट सीरीज का पिछला वीडियो बनाया था, टेक्स्ट बुक से बढ़िया किसी की टेस्ट सीरीज नहीं है। मैं खुद टेक्स्ट बुक की ही फॉलो करता हूँ, और जितने भी मैंने एग्जाम निकाले हैं टेक्स्ट बुक की ही टेस्ट सीरीज में अब तक करता हुआ आया हूँ। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप इसको फॉलो करें। तो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंग सारा का सारा, ये मेरे अकॉर्डिंंग एनालिसिस था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।